हेलो बच्चों, तो मैं लेके आऊं आपके लिए 10th क्लास का 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो किस इस तरीके से होती है, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके बारे में हमने एक लास्ट चैप्टर था पॉलिनोमियल, उसमें भी इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन वहां पे हमें इसे बोलते थे पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब इक्वल टू का साइन आ जाता है तो ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमें ये समझ तो लग गया कि जब इक्वल टू का साइन लगेगा तो पॉलिनोमियल से ये इक्वेशन में चेंज हो जाएगी, इसे हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्यों बोलेंगे, उसके लिए इसका एक रीजन है। क्या रीजन है? देखो, इसको अगर हम एक प्रैक्टिकल फॉर्म में लिखें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो x है ये क्या है? वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे कि x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह जैसे 2 है, 3 है या 1 है, ये रियल नंबर है। ये क्या है? रियल नंबर्स। तो इनको क्या बोलेंगे हम? 2, 3, 1 को क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। ठीक है, इसको कांस्टेंट नंबर भी बोलते हैं, जहां इसको बोलते हैं x² का कोफिशिएंट। लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्यों बोलेंगे। उसका रीजन है, देखो, जब भी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है या हाईएस्ट पावर है वो 2 होगी तो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पे चेक करते हैं, जहां पे चेक करेंगे, देखो x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है, तो ये क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास ऐसे होती x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये कौन सी इक्वेशन होती? ये लीनियर इक्वेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है। इसी तरह अगर इसकी पावर 3 होती, x की पावर 3x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 भी आ गया, लेकिन हम 2 को नहीं देखेंगे, पावर 2 को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सबसे बड़ी पावर कौन सी है। जहाँ पे सबसे बड़ी पावर कौन सी है? x की 3 है, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई? ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है या डिग्री होती है, इसे हम कहते हैं डिग्री। इसे कहते हैं हम डिग्री हाईएस्ट पावर जो होती है, हाईएस्ट जो डिग्री होगी उस इक्वेशन की, उसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, इतना समझ लग गया आपको? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, मैं इसे रब कर लेता हूं पहले। जैसे कि लिखा हुआ है, स्क्रीन के ऊपर भी आ गया होगा, लिखा हुआ है 2x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। तो ये कौन सी इक्वेशन है? कह रहे हैं कि इसमें बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है कि वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो आप बोलोगे जी सर, आपने बोला था कि जब x की जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होगी तो हम उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर 1 है तो लीनियर इक्वेशन आ गई, तो आप बोलोगे ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन जब भी आपको ऐसे ब्रैकेट आ जाती है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हम ब्रैकेट को सोल्व करना है। लिख लो इसको, जब भी ब्रैकेट आई तो ब्रैकेट को सोल्व करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है। लिख लो इसको, ब्रैकेट को सोल्व करना है। ठीक है, जब भी ब्रैकेट आएगी तो पहले इसको सोल्व करना है। ऐसे नहीं देके बोल देंगे, जैसे x की पावर 1 आ रही है, यहाँ पे 1 आएगी, यहाँ पे 1 आएगी, यहाँ पे 1 आएगी, तो आप बोलोगे सर ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है। अब सोल्व करके देखते हैं। देखो, 2x को इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2x² प्लस 2x, फिर -2 को मल्टीप्लाई करके -2x -2 आ गया। ठीक है, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन लिख लिया। अब x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x² प्लस 3x। ठीक है जी, फिर उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से तो आ गया -x और -3। ठीक है जी, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। अब हम चेक करेंगे, यहाँ पे पावर 2 आ गई। ठीक है, लेकिन इसको आगे भी सोल्व करना है। ठीक है, 2x², इसको एज ए 2 से 2 कैंसिल हो गया पहले, क्योंकि 2x माइनस 2x दोनों कट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3x से x निकले 2x आ जाएगा।
एक साइड ले आते हैं, 2x² माइनस 2x² इस साइड आ गया, ठीक है। 3x से 1 माइनस एक्स 1x निकलेगा तो हमारा आ जाएगा 2x, लेकिन ये आएगा 2x, ठीक है, प्लस का, तो यहाँ पे आके क्या आ जाएगा -2x, ठीक है। 3 यहाँ पे आके क्या आ जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। जब इक्वल टू के इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो 2x से -x² निकला तो क्या आ गया 1x², ये आ गया 1x², 1x² लिख दिया इसको, ठीक है। इसके बाद हम पहले x वाली लिख लेते हैं, ये आ गया -2x, ठीक है। 3 में से 2 गए तो क्या आ गया हमारा +1 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x की पावर क्या आ रही है, सबसे बड़ी x की पावर क्या आ रही है 2, यहाँ पे डिग्री क्या आ रही है 2, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसी का तरह का एक और देख लेते हैं हम, पहले रब कर लेते हैं इसको। देखो आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा, यहाँ पे आ गया हमारे पास x - 3 x - 1 इज इक्वल टू x - 1 x + 2, ठीक है जी। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है। आप बोलोगे सर पीछे किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई थी, हमें देख के पता लग गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जैसे मैंने पहले लिखा था वहां पे लिखा था कि ब्रैकेट को सोल्व कर लो, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो देखो x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया x², इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस का x -3x प्लस 3 आ गया, ठीक है जी, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद इसको भी मल्टीप्लाई किया x², 2x -x -2, ठीक है जी। अब देखो सारे एक साइड ले आते हैं, x², देखो x और -x 3x कितना 4x आ गया, +3 आ गया। इसी तरह जब इसको यहाँ पे लाएंगे माइनस का x² बन जाएगा, यहाँ पे 2x और -x बन गया, प्लस का x आया, इधर आके माइनस का x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 इधर आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो x² और माइनस का x², ये प्लस का ये माइनस का है, ये आपस में कट हो गए, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ गया माइनस का 4x आएगा, माइनस का 4x और -x क्या आ जाएगा 5x हो गया, ठीक है जी। इसके बाद क्या आ गया 3 और 3 2 5 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी इक्वेशन है। अब इसमें से एक चीज और भी हो सकती है, -5 अगर कॉमन निकलता है तो x - 1 आ जाता है, इज इक्वल टू 0। x यहाँ पे जाके वैसे हमें यहीं से आइडेंटिफाई हो गया, x - 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, ये वहां पे जाके 0 हो गया। तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो ये क्वाड्रेटिक, उसने पूछा कि वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो आपने बोला नो इट इज लीनियर इक्वेशन, ठीक है जी। तो कभी भी आपने जब क्वेश्चन आ जाना तो आपने ये नहीं है कि उसको बिना सॉल्व किए ही बता देना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है, आपने पहले इसको सॉल्व करना है। ब्रैकेट जब भी आती है इक्वेशंस में तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है। तो ये आपको समझ लग गया। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, रब कर लेते हैं पहले इसको। अगला जो कंसेप्ट है हमारा, हमने क्या फाइंड आउट करना है, सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए देख, लेट्स सपोज हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, ये है हमारे पास 2x - 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, इसके हमने रूट निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, 0 निकालने हैं या इसका वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें बोल दिया कि x की वैल्यू निकालो या सोल्यूशन निकालो या रूट्स निकालो। तो हम क्या करेंगे 2x इज इक्वल टू 1 जाके वहां पे 1 बन जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2। तो x का जो एक सोल्यूशन निकल के आ गया वो 1/2, ये लीनियर इक्वेशन में आता है। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमें कोई सोल्यूशन निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कुछ मेथड है। तो वो मेथड कौन कौन से हैं हमारे पास, बेसिकली 2 मेथड हैं जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। कौन कौन से मेथड है वो, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर रूट्स निकालने तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड है, ठीक है। 2 मेथड कौन कौन से हैं,
एक मेथड है डिस्क्रिमिनेटिंग मेथड, ठीक है, जिसे डिस्क्रिमिनेट मेथड बोलते हैं। एक होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। तो कौन कौन से मेथड है? एक है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जहां इसको हम बोल देते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। दूसरा जो मेथड है उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेट मेथड। डिस्क्रिमिनेट मेथड, ठीक है जी। ये जो सबसे मेन मेथड है हमारा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड ही ज़्यादा यूज होता है, लेकिन हम कहीं पे डिस्क्रिमिनेट मेथड को भी यूज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड कैसे यूज करते हैं। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में देख लिया कि कैसे हमें यूज करना है, कैसे हमने निकालना है कि रूट्स कैसे निकालने हैं, एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है, या सोल्यूशन कैसे करना है, या जीरो कैसे निकालना, कुछ भी बोल सकते हैं। तो लेट्स सपोज करो हमारे पास एक इक्वेशन है, एक हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसे रब कर लेता हूँ पहले। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कैसे निकालेंगे उसे चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज करो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके लिए जो मेथड यूज होता है वो होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, उसे समझ लेते हैं वो कैसे करेंगे। देखो, ये हमारी है फर्स्ट टर्म, ये है मिडिल टर्म और ये है थर्ड टर्म। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म की रियल नंबर और थर्ड टर्म का जो रियल नंबर है, क्या कॉन्स्टेंट नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 12। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा आ रहा है 12, माइनस का 12 आ रहा है। ठीक है, अब जो मिडिल टर्म है 4x, इसे हम इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि प्लस या माइनस करने पे हमारा 4x बने और मल्टीप्लाई करने के ऊपर 12 आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले 12 को खोल लेते हैं। 12 को खोला, 2 2 जा 2 6 जा 12, फिर 2 से किया, 2 3 जा 6, फिर 3 से किया 1 आ गया। इसके हमने फैक्टर कर लिए। अब हमें पता, देखो 2 3 जा 6 और 2 अगर 6 में से 2 लेस कर देते हैं, 6 में से 2 लेस कर देते हैं तो माइनस करके क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब हम इसे ऐसे लिखते हैं 4x को 6x प्लस का माइनस का 2x। ठीक है, अब देखो 6 में से 2 जाएंगे तो क्या आ गया 4x, 6 2 जा 12। ठीक है, अब इसको हम एज इट इज लिख लेंगे 2x² माइनस 6 एज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0। साइन का भी ध्यान रखना है। देखो 6 में से 2 जा रहे हैं तो प्लस का 4x आ रहा है। अगर माइनस होता यहाँ पे तो हम जो बड़ा नंबर था उसके साथ हम माइनस का साइन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो हमने बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन ले लिया। इसी तरीके से अब अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो एक प्लस का है एक माइनस का है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 आ रहा है। साइन का भी ध्यान रखना हमने। ठीक है, अब इसके हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, इसमें से 2 कॉमन यहां से भी निकल जाएगा, 2 यहां से भी निकल जाएगा, x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, x यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो एक छोटा x निकाल लिया जो छोटी पावर वाला x है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास x प्लस 3, क्योंकि 2x हमारा कॉमन बाहर आ गया। इसी तरीके से यहां से भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन निकाला तो आ गया हमारा x माइनस 2 बाहर निकला, प्लस अंदर हो गया क्योंकि कॉमन माइनस निकाला हुआ, अंदर भी 3 आया, इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है जी, अब देखोगे जब भी हमारी जो ब्रैकेट्स होती हैं, ये वाली ब्रैकेट्स होती हैं, अगर इक्वल आ रही हैं इसका मतलब जो हमने फैक्टर किए हैं वो सही है। तो यहाँ पे ये इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब हमारे फैक्टर सही है। तो इसके हम इन दोनों में ब्रैकेट्स में से x प्लस 3 एक हम बाहर ले लेंगे अपने पास, और 2x माइनस 2 इसको भी ले लेंगे एक साथ, इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब हमारे पास x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, एक तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 अलग हो गया, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इसको अलग कर दिया हमने। ठीक है, x की क्या वैल्यू निकल के आ गई,
अगर वहां पे जाएगा इक्वल टू के उधर, तो ये आएगा x इज इक्वल टू -3। इसी तरीके से 2x माइनस इज इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इस तरीके से हमारे पास x की कौन कौन सी वैल्यू निकल के आ गई है, एक आ गई निकल के हमारे पास 1 और दूसरी निकल के आ गई -3। तो हमारे 2 रूट्स निकल के आए हैं, 2 सोल्यूशन निकल के आए हैं, x की 2 वैल्यू निकल के आई हैं, वो क्या है 1 और -3। ठीक है जी, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड है, इसके थ्रू ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है जी, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, समझ लग गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, पहले इसको मैं रब कर लेता हूं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का एक क्वेश्चन और देखते हैं कैसे इससे फैक्टर करते हैं। लेट्स सपोज करो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें जो मिडिल टर्म है हमारे पास जो नंबर आया, जो टर्म है हमारे पास, वो है 2 अंडर रूट 6x। ठीक है, अब इसे देख के घबराना नहीं है, अंडर रूट 6 आ गया तो इसको देख के घबराना नहीं है, इससे भी हम स्प्लिट कर सकते हैं। देखो कैसे स्प्लिट करेंगे, हमें पता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 6। अब इसे 2 अंडर रूट 6 को हम किस तरीके से स्प्लिट करें कि प्लस या माइनस करने के ऊपर हमारा 2 अंडर रूट 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने के ऊपर हमारा 6 आएगा। तो प्रोडक्ट हमें चाहिए 6 और प्लस माइनस करने पे हमें चाहिए 2 अंडर रूट 6। तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं, क्या इसे हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6, साथ में x लग जाएगा। ठीक है, अब देखो अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6, 2 अंडर रूट 6 बन जाएगा, और अंडर रूट 6 को अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे जी तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 से अंडर रूट कट जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी प्रोडक्ट 6। तो इस तरह से हमारा ये फैक्टर बन गया, एक्स स्क्वायर एज इट इज उतार लिया, -6 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारा। अब इसमें से हमारा कॉमन निकलता है x कॉमन निकाला तो अंदर हमारा x माइनस अंडर रूट 6 आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी अगर मैंने बोला फैक्टर सही होता है तो हमारा x अंडर रूट 6 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या फैक्टर निकलना चाहिए, अंडर रूट 6 माइनस का। तो अभी देखो कि अंडर रूट 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 6x आ जाएगा, अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये फैक्टर बन गए। अब इसमें से एक x माइनस अंडर रूट 6 दोनों में से एक बाहर आ गया, इसी तरह x माइनस अंडर रूट 6 यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इनकी अगर वैल्यू देखें तो क्या आएगी, x माइनस अंडर रूट 6 इज इक्वल टू 0, दूसरी भी x माइनस अंडर रूट 6 इज इक्वल टू 0। तो दोनों की ही वैल्यू क्या आ गई हमारी, अंडर रूट 6, x इज इक्वल टू अंडर रूट 6। तो इस तरीके से x की एक ही वैल्यू निकल के आई है, वो निकल के आई है हमारी अंडर रूट 6, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है। तो इसलिए मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब भी हम रूट्स निकालते हैं या सोल्यूशन निकालते हैं या कोई भी उसका वैल्यू आती है x की, तो वो क्या हो सकती है, मैक्सिमम 2 हो सकती है। जिस तरीके से हमने x की पहले 2 मैक्सिमम वैल्यू तो ही निकाली थी, 2 निकाली थी। अब यहाँ पे हमारी जो x की वैल्यू आई है ओनली 1, दैट इज अंडर रूट 6। तो ये हमारा जो कंसेप्ट था कि कैसे हमारी x की वैल्यू जो रूट्स हैं वो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे मैं रब कर लेता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं बड़ी ही डेडिकेशन और मेहनत के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ DNK इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को बूस्टअप मिले। इसके अलावा जितना पॉसिबल हो सके आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन वीडियोस को जितना हो सके शेयर करें ताकि मैं उन दोस्तों तक भी पहुंच सकूं जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दीज वीडियोस एज मच एज पॉसिबल so that I can reach to those students and friends who require these kind of videos. तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट के अंदर 4x प्लस 1 प्लस x इज इक्वल टू 11, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे,
देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है आपको, तो क्या करना, जो अंडर रूट के अंदर नंबर है या टर्म है उसे हम एक तरफ रहने देंगे, विदाउट जो अंडर रूट के है उसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर हमारे पास है अंडर रूट 4x प्लस 1, इसे एज इट इज यहाँ पे रहने देंगे। 4x प्लस 1 इक्वल टू 11, जो x है उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, अब इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर किया दोनों तरफ, 4x प्लस 1 स्क्वेयर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर आ गया। अब जब हम स्क्वेयर को यूज करेंगे तो 2 से अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 1। यहाँ पे हमारा फार्मूला लग गया। फार्मूला क्या है हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वेयर, उसका क्या फार्मूला, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a हमारा 11 है, 11 का होल स्क्वेयर प्लस x का होल स्क्वेयर माइनस 2ab, मतलब 11 इंटू एक्स आ गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, अभी इसको ऐसे यहाँ पे यहीं पे रहने देते हैं। 11 11 जा 121 प्लस एक्स स्क्वेयर 22 एक्स आ गया हमारा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव चाहता हूँ, मैं यहाँ पे उठा के लाऊंगा तो एक्स स्क्वेयर नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं ये वाले ये जो टर्म है या नंबर्स हैं इनको उठा के दूसरी तरफ ले जाता हूँ। तो यह क्या आ गया हमारे पास, 121 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 22x माइनस 4x प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको सोल्व करने के ऊपर क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर सबसे बड़ी पावर है, मैं पहले लिख लेता हूँ। उसके बाद क्या है, 22x माइनस 4x, ये बन गया हमारा 26x। इसी तरह 121 से माइनस 1 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का 120 इज इक्वल टू 0। अब इसे मैं ऊपर लिख के जाता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 26x माइनस प्लस 120 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। अब प्लस जब माइनस करने पे ऊपर आना चाहिए, मेरा मिडिल टर्म करना, हमने स्प्लिट करनी है। प्लस जब माइनस करने पे आना चाहिए माइनस का 26, और प्लस करके प्रोडक्ट करके कितना आ जाइए 120, प्रोडक्ट करके 120 और प्लस माइनस करके हमारा 26 आना चाहिए। देखो 120 को मैं खोल लेता हूँ, 2 से किया 60 आ गया, 2 से किया 30 किया, फिर 2 से किया 15 आ गया, 3 से किया 5 आ गया, 5 से किया 1 आ गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि प्रोडक्ट करके 120 आए और प्लस माइनस करके 26 आ गए। तो देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 6, एक तो हमारा 6 और 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, तो हमारे बन गए 20 एंड 6, 20 एंड 6, 20 एंड 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, और प्लस माइनस करके देखते हैं, माइनस माइनस 20 प्लस हो जाएंगे, 20 एंड 6 प्लस हो जाएंगे, 20x माइनस 6x प्लस 120 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। इसमें से x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 20, इसी तरह 6 यहाँ से कॉमन निकाला, x माइनस 20 आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। x की एक वैल्यू आ गई हमारी 6, अगर हम इसे अलग कर लेते हैं, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 कहते हैं। तो x की एक वैल्यू 6 आ गई, x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20। तो इस तरीके से x की कितनी वैल्यू निकल के आ गई, एक हमारी 6 और एक दूसरी 20। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 प्लस 3 प्लस x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/x। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, जैसे x लगा हुआ जिनके साथ, उनको एक तरफ कर लेंगे और नॉन वेरिएबल को दूसरी तरफ। तो पहले तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 1/2 एंड 3 5, जो कॉन्स्टेंट नंबर है, 5 प्लस x आ गया इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है, जो वेरिएबल है 1/x, इसको उठा के इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके आते हैं तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे आ गया हमारे पास 1/2
3। अब इससे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के ऊपर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे एलसीएम करना पड़ेगा। तो एलसीएम किया तो हमारे पास आ गया 5 प्लस एक्स इंटू एक्स। एलसीएम इसका दोनों का ये आ गया। अब एलसीएम लेने के बाद इसको और इसको डिवाइड किया, ये एक्स वहां पे मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरह यहाँ से एक्स कट का हो गया, तो यहाँ पे आ गया 5 प्लस एक्स। इसका भी एलसीएम लिया, 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको खोलने के बाद हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया हमारे पास 5x। इसी तरह यहाँ पे भी आ गया हमारे पास 5/6, 3 2 जा सॉरी 3 and 2 5 हो गया अपॉन 6 आ गया साथ में। x से साथ x कट हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो आई 5 नेगेटिव का x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 5/6। देखो 5 के साथ 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये कट हो गया। तो हमारे पास जो निकल के वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, ये आ गई 1/(x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1/6। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू उधर मल्टीप्लाई आएगी। यहाँ पे आ गया -6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे आ गया x स्क्वायर प्लस 5x। अब मैं 6 को उठा के दूसरी तरफ ले जाता हूँ, 6 को उठा के मैं दूसरी तरफ लेके आता हूँ, तो हमारे पास आ गया थी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू इक्वेशन निकल के आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए क्या चाहिए हमें, देखो मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे इस तरीके से कि प्रोडक्ट करके हमारा 6 आ जाए और प्लस या माइनस करके हमारा 5x आ जाए। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3 2 जा 6, 3 and 2 5, ठीक है। अब x कॉमन निकला इसमें से, x प्लस 3 आ गया प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 एक फैक्टर निकल के आ गया, x प्लस 2 दूसरा फैक्टर निकल गया। x की कौन कौन सी वैल्यू निकल के आ गई, एक x इज इक्वल टू -3 आ गया, दूसरा x इज इक्वल टू -2 आ गया। तो x की दो वैल्यू निकल के आ गई है, एक -3 और -2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे मैं रब कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है a/x माइनस a प्लस b/x माइनस b इज इक्वल टू 2c/x माइनस c। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पोर्शन का एलसीएम निकालेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, a/x माइनस a b/x माइनस b 2 इज इक्वल टू 2c/x माइनस c, जो कि सीबीएसई बोर्ड 2016 में आया हुआ है। सीबीएसई 2016 में आया हुआ है। तो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे इन दोनों टर्म्स का। तो हमारे पास आ गया एलसीएम x माइनस a x माइनस b। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो a मल्टीप्लाई होगा x माइनस b के साथ, इसी तरह b जो है मल्टीप्लाई होगा x माइनस a के साथ, इज इक्वल टू 2c/x माइनस c एज इट ही आ जाएगा। अब इसे सोल्व करके देख लेते हैं आगे। देखो आगे इसको सोल्व किया तो देखो a को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर b के साथ करेंगे। तो a को x के साथ किया मल्टीप्लाई तो ax आ गया, माइनस ab प्लस bx माइनस ab आ गया। इसी तरह नीचे जो है एलसीएम लिया था उसको भी पहले x से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, x को फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे bx, इसी तरह a को मल्टीप्लाई करने पर ax प्लस ab आ गया, इज इक्वल टू
2c अपॉन x माइनस सी एज इट इज, ये आ गया। अब देखो ए बी प्लस ए बी, ये क्या हो गया, एक तरह के 2ab हो गया। तो हमारे पास आ गया ए एक्स माइनस 2ab प्लस बी एक्स आ गया। इसी तरह अपॉन यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होता है, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स ए एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 2c एक्स माइनस सी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के ऊपर ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू वहां पे मल्टीप्लाई होगी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स माइनस सी मल्टीप्लाई बाय ए एक्स माइनस 2ab प्लस बी एक्स आ गया। इसी तरह 2c इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2c की क्या वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई, एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा, तो ये आ गया ए एक्स स्क्वायर, एक्स को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2ab(x), इसी तरह प्लस बी एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको ए के साथ सी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ए सी एक्स आ गया, मल्टीप्लाई करने पे आ गया 2abc, सी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा माइनस का bcx। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 2c को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया 2c एक्स स्क्वायर आ गया, इसको इसके साथ किया मल्टीप्लाई 2bcx आ गया bcx, इसी तरह माइनस 2acx acx, इसी तरह फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया था 2abc आ गया 2abc। अब देखो इसमें से कुछ कट कर हो रहा है, देखो कुछ कट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने साइन गलत लिखा गया, देखो 2abc माइनस माइनस प्लस हो जाने थे और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस चेक कर लेना एक बार फिर से देख लो, माइनस के साथ ये आ गया, ये आ गया, प्लस माइनस चेक कर लेना एक बार, क्योंकि प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो 2abc के साथ 2abc कैंसिल हो रहा है हमारा, 2abc के साथ 2abc कैंसिल हो गया। अब बाकी का हम क्या करेंगे, उठा के कुछ और कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस एक सेम वैल्यू है, बाकी हो रहा है, लेकिन उसको हमें एक साइड पे लाना पड़ेगा क्योंकि वो कैंसिल आउट नहीं हो रही। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2abc सॉरी 2abx प्लस बी एक्स स्क्वायर 2cx माइनस bcx, इसको उठा के इधर लाए तो 2cx स्क्वायर आ गया, इसी तरह प्लस का माइनस का साइन था, प्लस हो गया 2bcx आ गया, इसी तरह 2acx आ गया और इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो इसमें से कुछ हमारा निकल के आता है, कुछ कट हो रहा है, देखो इसमें से अगर आप चेक करोगे तो ये 2bcx प्लस का है और ये माइनस का bcx है, इसके साथ ये चला जाएगा, इसी तरह 2acx यहाँ पे आ रहा था हमारा acx, ये कहाँ पे गया acx हमारा, उतारते समय गलती हो गई लगता है हमारे पास, यहाँ पे acx था, हमने 2ac acx, यहाँ पे acx है, देखो acx और 2acx ये भी हमारा इससे चला जाता है। तो अभी हमें सॉल्व करने पे क्या आ गया हमारे पास, ax स्क्वायर माइनस 2abx प्लस bx स्क्वायर। अब देखो acx जो है ये नेगेटिव bcx है और ये प्लस 2acx है, 2 से में एक जाएगा तो ये आएगा प्लस का acx प्लस acx, इसी तरह bcx और 2bcx, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे प्लस का 2bx है, तो इसमें से 2 से एक जाएगा तो हमारा आ जाएगा प्लस का bcx, ये भी हो गया। पीछे हमारा बच गया माइनस 2cx स्क्वायर माइनस 2cx
स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जो हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो एक तरफ उठा के ले आते हैं और नॉन एक्स की जो सिंगुलर एक्स है जिसके साथ लगा हुआ है एक्स की पावर 1 है वो उनको एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये देखो एक ये एक्स स्क्वायर ये है और एक यहाँ पे है, तो इसको हम आगे ले आते हैं। ए एक्स स्क्वायर आ गया प्लस बी एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 2c एक्स स्क्वायर आ गया। बाकी हमारे पास क्या बच गया, सॉरी यहाँ पे माइनस ही आना, माइनस 2abx प्लस acx प्लस bcx इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो यहां से हमारा x कॉमन निकल जाता है, एक यहाँ पे भी एक x हमारे कॉमन निकल आते हैं। तो x कॉमन निकाला, अंदर रहेगा ax प्लस bx माइनस 2cx, यहाँ पे माइनस ना बाहर आ गया 2ab प्लस ac प्लस bc इज इक्वल टू 0। तो देखो सोल्व होने के बाद हमारे पास ऐसी वैल्यू आ रही है। तो x की एक तो वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या आ रहा है, देखो यहां से हमारा x की एक वैल्यू आ रही है और नॉन जो x की जो वेरिएबल के साथ आ रही हैं, जो ये टर्म्स आ रही हैं और जो नॉन वेरिएबल टर्म्स हैं वो दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे आ गया ax प्लस bx माइनस 2cx इज इक्वल टू, इसको वहां पे लेके गए तो ये आ गया प्लस का 2ab माइनस ac माइनस bc। अब इसमें से हम कॉमन x निकालते हैं, तो x कॉमन निकालने पास बाद हमारे पास था a प्लस b प्लस सॉरी माइनस 2c इज इक्वल टू 2ab माइनस ac माइनस bc। अब x के साथ ये नीचे वैल्यू चले जाती है, तो x की क्या वैल्यू आ जाती है 2ab माइनस ac माइनस bc अपॉन a प्लस b माइनस 2c। तो ये हमारे x की दूसरी वैल्यू निकल के आ गई। तो थोड़ा क्वेश्चन टीडियस था, लेकिन अगर हम थोड़ा सा फोकस्ड हो गए, प्लस माइनस की गलती ना करते हुए और थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को करें तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने से, हमें बार बार प्रैक्टिस करने से ऐसे क्वेश्चन करने की आदत हो जाती है और हम आराम से क्वेश्चन कर ले सकते हैं। तो ये हमारा आंसर था 2ab माइनस ac माइनस bc a प्लस b अपॉन 2c। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको थोड़ा सा साइड दे दिया था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो गया, चलो करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं इसलिए थोड़ा साइड पे हो गया था ताकि स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको मैं रब कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास एक इक्वेशन है 4x अपॉन x माइनस 5 प्लस ब्रैकेट 1 अपॉन 2x प्लस 5 प्लस 4x प्लस 8 अपॉन x माइनस 5 2x प्लस 5 ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अब ये देखो क्वेश्चन हमारा देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन इसको देखने के बाद आपने घबराना नहीं है। कुछ स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे क्या करना है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये पोर्शन है और ये अलग एक तरह का पोर्शन है। हम पहले इतने इतने पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के ऊपर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आ गया हमारे पास, इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया हमारा x माइनस 5, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए 2x प्लस 5 जो है कॉमन है दोनों तरफ, तो ये 2x प्लस 5 एक आ गया और x माइनस 5 अलग से था वो अलग लिख लिया, इसका एलसीएम ये आ गया। अब जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा x माइनस 5 प्लस हमारे पास है 4x प्लस 8, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया तो ये 4x प्लस 8 एज इट इज ये आ गया। और जो हमारे पास है ऐसी वैल्यू 4x x माइनस 5 प्लस का इसको लिख लिया फिर ऐसे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के ऊपर क्या आ गया 4x x माइनस 5 प्लस देखो 4 and 1 5x, 4 and 1x इज 5, 8 में से 5 गया 3 आ गया प्लस का आ गया।
ये वैल्यू हमारी एज इट इज है, x माइनस 5 2x प्लस 5 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो इतना पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया। अब ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको पहले नहीं सॉल्व करना, आपने मल्टीप्लाई नहीं करना जब तक हमारे सारी के सारे जो अलग अलग टर्म है वो पूरी सिंप्लीफाई नहीं हो जाती। गलती से बच्चे क्या कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने वाला पोर्शन हम लास्ट में कर जाएंगे जब सारा ही हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे x माइनस 5 2x प्लस 5 इनका एलसीएम लेते हैं। तो हमारे पास क्या एलसीएम करने पर ये 2x प्लस 5 अलग से था, हमने लिख लिया 2x प्लस 5, x माइनस 5 कॉमन है तो यहाँ पे लिख लिया, एलसीएम आ गया हमारा। अब x माइनस 5 से ये कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास ऊपर बन जाता है 5x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 5, प्लस का साइन है प्लस लिख लिया हमने साथ में, ये के पूरा के साथ इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया हमारे पास 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये नीचे वाला जो पोर्शन है जहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, ये सारा का सारा क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास निकल के जो वैल्यू आएगी सिर्फ ये आएगी। इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, समझो 0 के नीचे 0 ही, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा सॉरी, तो ये सारा पूरा 0 हो जाएगा। अब जब ये जहाँ पे जाके 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, देखो ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया तो हमारे पास यही आएगा 4x 2x प्लस 5 प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। ये ऐसे ही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 2 जा 8x स्क्वायर, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 20x आ गया, प्लस 5x को हमने खोल दिया एज इट इज इक्वल टू 0 आ गया। अब 8x स्क्वायर ऐसे लिख लिया प्लस 20 एंड 5 25x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट कैसे करेंगे, देखो 8 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है हमारा 24, प्रोडक्ट हमारा आ रहा है 24, प्रोडक्ट 24 आ रहा है। 25 को कैसे स्प्लिट करें कि प्लस जब माइनस करने पे हमारा 25 आए और प्रोडक्ट करने पे 24 आए, तो हमें इसे ऐसे लिख सकते हैं 8x स्क्वायर प्लस 24x माइनस x सॉरी प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो 24 और 1 25 हो गया प्लस करके, और 24 मल्टीप्लाई बाय 1 24 आ गया, तो हमारी जो फैक्टर है वो आसानी से हो गई। अब इसमें से हमारा 8 कॉमन आता है, 8 से ये भी डिवाइड हो जाता है, ये भी डिवाइड हो जाता है, और x भी कॉमन निकल के आ गया, तो यहाँ पे आ गया x प्लस 3, इसी तरह यहाँ से 1 कॉमन निकला तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब x प्लस 3 एक हमारा यहाँ से फैक्टर निकल के आ गया, और 8x प्लस 1 ये फैक्टर बन गया एक, तो x की दो वैल्यू निकल के आ गई, एक x माइनस 3 और दूसरा x इज इक्वल टू माइनस 1/8। x की इस तरह हमने दो वैल्यू निकाल ली, एक x की वैल्यू हमारी -3 की आ गई और दूसरी वैल्यू निकल के आ गई -1/8। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन जब हमने करा इसको तो बड़ी आसानी से हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसे रब कर लेते हैं। समय लग रहा ना आराम से, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें थोड़ी सी वैरायटी है, क्वेश्चन वैसे ही लंबा देखने में, लेकिन इसमें एक ट्रिक यूज करेंगे जिससे हम आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। पहले इक्वेशन देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2 ब्रैकेट में 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 5 ब्रैकेट में x प्लस 2 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में आप देखो इस तरह की इक्वेशन आती है ना, आपने थोड़ा सा ट्रिक यूज करनी है, थोड़ा सा आपको कीनली ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन क्या है। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में अगर तू देखेगा तो जहाँ पे क्या है 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, और यहाँ पे जो है वैल्यू रिवर्स हो गई है, x प्लस 2 ऊपर चला गया और 3x प्लस 1 नीचे आ गया। तो हम क्या करेंगे इसमें,
एक ट्रिक यूज कर लेंगे। क्या करेंगे, तू क्या करेगा, थ्रू 3x+1 अपॉन x+2 इज इक्वल टू हम इसे y के मान लेंगे। तो ये वैल्यू रिवर्स हो रही है, तो ये 1/y हो गया। कैसे हो गया, देखो फॉर एग्जाम्पल आपने एक टर्म है 3y/2 मान लिया, इसको एक नंबर आ गया y इज इक्वल टू 3/2 है। अगर इसको रिवर्स कर देते हैं, ये क्या आ जाएगी 1/3/2, ठीक है। उलट के ये क्या बन जाएगी 2/3, जब ये ऊपर चली जाएगी तो इस तरीके से जो y है यहाँ पे क्या वैल्यू बन जाएगी, अगर y या वैल्यू यहाँ पे करते हैं तो ये 1/y हो जाएगी। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो 3x+1 इक्वल टू x+2 इज इक्वल टू y मान लिया, जब यहाँ पे ये रिवर्स हो जाएगी तो ये 1/y हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको कंसेप्ट अगर ये समझ लग गया तेरे को, तो ये कंसेप्ट भी वैसे ही हम यूज कर लेंगे। तो क्या आ गया हमारा, हमने 3x+1 x+2 इज इक्वल टू y मान लिया, तो 2 ये y पुट किया तो y आ गया, -5 ये रिवर्स हो गया तो 1/y आ गया, ठीक है जी। क्यों बन रहा है, क्योंकि रिवर्स हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे रिवर्स करके बताया वैसे ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया इज इक्वल टू 9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई बड़ी आसानी से हो जाएगा। 2y को हम एज इट इज ही लिख लेते हैं, यहाँ आ गया 5/y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे एलसीएम ले लेके देखते हैं, तो यहाँ पे आ गया y, तो 2y² -5 इज इक्वल टू 9, क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ गया कि हमारी वैल्यू 2y² -5 इज इक्वल टू 9y। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसे स्प्लिट करेंगे तो 2y यहाँ पे आ गया ऐसे, 2y² -9y -5 इज इक्वल टू 0। मैंने 9 को उठा के इधर लिया है, नेगेटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव थी नेगेटिव हो गई। अब हम जब इसको स्प्लिट करेंगे नेक्स्ट, तो क्या जाएगा हमारा, देखो 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई करके आ रहा हमारा 10, प्लस माइनस करके 9 आना चाहिए। तो हम इसे एक्स से फैक्टर बना सकते हैं, 2y², यहाँ पे माइनस का 10y, यहाँ पे प्लस का y -5 इज इक्वल टू 0। 10 में से 1 निकलेगा तो 9 आ जाएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब फैक्टर कॉमन निकालते हैं, 2 और y कॉमन निकाला तो यहाँ पे आएगा y -5, यहाँ से 1 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे आएगा y -5 इज इक्वल टू 0। y की दो फैक्टर निकल के आ गए एक तरह के, y -5 और 2y + 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके y की क्या वैल्यू निकल के, y -5 इज इक्वल टू 0 एक तरफ कर लिया, 2y + 1 इज इक्वल टू 0 दूसरी तरफ निकाल लिया। अब जब इसकी y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक 5 आएगी, एक y की वैल्यू आएगी 1/2 नेगेटिव का, ये दो वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें ये जो हमारे स्प्लिट होके आया ये वैल्यू अभी निकल के नहीं आई, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने y पुट किया था यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू एक बार हम 5 पुट करके देखेंगे और दूसरी बार हम 1/2 पुट करेंगे, नेगेटिव का जो वैल्यू निकल के आई है उस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जगह कम बची है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना के कर लेता हूँ इसको सॉल्व। देख अभी 3x+1 अपॉन x+2, y की क्या वैल्यू निकल के आ गई थी 5, इसको सॉल्व किया तो 3x+1 इज इक्वल टू 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5x + 10 आ गया। अब उठा के इसको इस तरफ लेके जाते हैं, 5x + 10 -3x - 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। 5 में से 3 निकले 2x, 10 में से 1 निकला 9 इज इक्वल टू 0। x की क्या वैल्यू होगी 9.2। जब 5 हमारा आता है हम 5 पुट करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है। अब 1/2 भी पुट करके लिखते हैं, हमारे पास जगह कम है, हम यहाँ पे पुट कर लेके लिखते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। अब जब यहाँ पे मैंने y की वैल्यू जो है 1/2 पुट के 3x+1 x+2 इज इक्वल टू -1/2 पुट की मैंने। जब यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की
क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -1x प्लस 2। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 जा 6x आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू -x माइनस 2 आ गया। उठा के एक तरफ कर लेते हैं 6x प्लस 2 प्लस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। 7x आ गया 2 2 जा 2 एंड 2 4 हो गया तो x की वैल्यू आ गई -4/7। तो इस तरीके से हमने दोनों की दोनों वैल्यू निकाल ली है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा था लेकिन हमने एक छोटी सी ट्रिक यूज की कि हमने क्या किया कि जो रिवर्स हो रही है वैल्यू उसको पहले पुट कर लिया y, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो y की वैल्यू निकल के आई थी उसको हमने पुट करके x की वैल्यू निकाल ली है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपडेट करूंगा, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं नेक्स्ट पार्ट अपडेट करूं तो नोटिफिकेशन के थ्रू तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग D&K Institute। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।